तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक गांव में एक बरगद का कुनबा 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ के नाम से ही इस गांव को पहचान मिली है, जो कि कौमी एकता की मिसाल पेश करती है। यहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके का गांव बड़ चिरचौली, जो पूरा गांव एक बरगद की बदौलत बस पाया। इसके बाद बरगद यानी कि बड़ के नाम पर ही इसे बड़ चिरचौली कहा जाने लगा। तो आइए जानते हैं क्या है छिंदवाड़ा के बड़ चिरचौली के बरगद के पेड़ की कहानी और क्यों दी जाती है यहाँ की कौमी एकता की मिसाल। करीब 5 एकड़ में फैला एक बरगद का कुनबा। क्या कभी सोचा है, करीब 5 एकड़ जमीन में से एक बरगद ने अपनी सल्तनत बना रखी है। एक पेड़ से ही अब हजारों पेड़ इस वाटिका में नजर आते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक गांव के मालगुजार मधुकर राव बताते हैं कि पहले इस गांव का नाम चिचोली था। गांव के नजदीक सालों पहले एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। धीरे धीरे बरगद का पेड़ करीब 5 एकड़ जमीन में फैल गया। एक दौर था जब घना जंगल होता था, वहां पर लोग जाने से भी डरते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विकास होता गया तो फिर इसी में से कई पेड़ काट दिए गए। लेकिन अभी भी करीब 5 एकड़ जमीन में हजारों बरगद के पेड़ एक ही पेड़ की शाखा से तैयार हुए हैं। इसी पेड़ के कारण अब गांव का नाम बरगद यानी बड़ चिचोली हो गया। दरगाह के साथ मंदिर कौमी एकता की मिसाल है। इसी विशाल बरगद के नीचे बैठकर हजरत बाबा फरीद ने कई दिनों तक इबादत की थी। इसके साथ ही हजरत बाबा फरीद की दरगाह के बगल में भगवान शंकर का और भगवान गणेश का मंदिर कौमी एकता की मिसाल के लिए जाने जाते हैं, जहां हर दिन सैकड़ों लोग हाजिरी लगाने के लिए और पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। इस एक ही परिसर में जहां हर साल हजरत बाबा फरीद के नाम पर उर्स का आयोजन होता है, तो वहीं भगवान शंकर और हनुमान जी के लिए पूजा भी की जाती है। मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं। यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के अनुयायी बड़ी संख्या में पहुंचकर दरबार में हाजिरी लगाकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हिंदू धर्म के लोग यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस बरगद के पेड़ का दूध या फल खाने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। दरगाह परिसर के समीप बावड़ी बनी हुई है, जो कि कुआं बना हुआ है जिसका पानी कम नहीं होता। लोगों ने बताया है कि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु और अनुयायी बोतल या फिर अन्य चीजों में पानी मिल जाते हैं, जिससे उन्हें अन्य बीमारियों में भी आराम लगता है। जो फरीद वाटिका है, यहाँ पे करीबन 4 से 5 एकड़ में बड़ के पेड़ का फैलाव है और इस बड़ के पेड़ के नीचे हजरत ख्वाजा शेख फरीद गंजशकर की जागृत मजार शरीफ है। ये चिल्ला शरीफ है। यहाँ पे हजरत ख्वाजा शेख फरीद गंजशकर 12 साल तक इबादत की है। यहाँ इस क्षेत्र को यहाँ पे इस क्षेत्र में शंकर जी का मंदिर, गणेश बाबा का मंदिर, गिड्डूबा का मंदिर, अनेकों धार्मिक मंदिर है। इस क्षेत्र को सर्वधर्म समभाव कौमी एकता भाईचारा प्रतीक कहा जाता है। यहाँ पे 2 फरवरी से 7 फरवरी तक हजरत ख्वाजा शेख फरीद गंजशकर उर्स शरीफ मनाया जाता है। इसी वर्ष 2 फरवरी से 7 वर्ष 60वां सालाना उर्स शरीफ मनाया गया है। इस फरीद वाटिका में दूर दराज के लोग करीब 300 किलोमीटर से लोग का आना जाना लगा रहता है। जी, ये बावली बाबा के ज़माने से है। बाबा यहाँ बैठते थे और बहुत अच्छा गहरा है। ये कम से कम 40 से 45 सीढ़ी है उतरने के लिए, और वहाँ कुआं है। ये कोई खासियत ये है कि अगर कोई बीमार रहता है या कोई किसी की मन्नत रहती तो यहाँ का पानी वो लेकर जाते हैं और शिफा मिलता है उसको।